हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपनी चैनल द करेंट वर्ल्ड में। सो गाइस, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आखेट से भोजन तक। यानी कि आखेट से लेकर के, यानी कि वो कैसे शिकार करते थे, जो सबसे पहले मानव थे, जो आदि मानव थे, वो कैसे शिकार करते थे, कैसे भोजन की अपनी व्यवस्था करते थे, इसके बारे में डिटेल से और एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो आपको बताएंगे और साथ ही रोचक तथ्य की बात करते रहेंगे। बस गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चैप्टर हमारा सेकंड है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। जो बातें इसमें इंपॉर्टेंट होंगी, जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए, वही हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो है आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। सो गाइज, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाना खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां और अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से इंसान का जो है आवागमन उस समय में करता था। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। अब भाई, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है पुराने समय के लोग घूमते क्यों थे? मान लो मकान तो होते नहीं थे, गुफाओं में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, पेड़ के ऊपर ऊपर जो है झूला अपना बना करके वहाँ पे रुकते थे। तो वहाँ पे मान लो कि किसी जानवर का उन्होंने पीछा किया और जानवर का पीछा करने के बाद में जानवर वहाँ से भागा, तो वो जहाँ पे समझते थे कि जानवर यहाँ पे ज़्यादा है शिकार करने के लिए, या फिर उनके लिए जो है अच्छे खाने की वहाँ पे व्यवस्था, तो वहीं पर वो रुका करते थे और वहाँ पे जब खाना उनका ख़त्म होता था तो फिर वहाँ से वो आगे बढ़ जाते थे। तो इस प्रकार से होता था। और इसके बाद में अगर हम अलग कारणों की बात करें तो पहला हमारा रीज़न यही है, जो ऐसा कि बताया कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकते थे। वो पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा रीज़न ये है कि वो जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए वे जानवरों के पीछे भी जाया करते थे। ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट रीज़न है कि आखिर वो जो इंसान थे पुराने, जो हमारे आदि मानव थे, वो मतलब इधर उधर क्यों घूमते थे। जो हमारा तीसरा जो फैक्ट है वो है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमा करते थे। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा रीजन हमारा है कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव है, इसलिए वे पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में जो है, नदियों का जो जहाँ पे उनको पानी अवेलेबल होता था वहीं पे वो रुक जाया करते थे। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में ही पानी की तलाश में उधर उधर जाना पड़ता था। ये तो हमारे चार रीज़न हो गया। ठीक है। और जो हमारी इंपॉर्टेंट जो बात है एग्जाम से रिलेटेड वो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमको कैसे मिलती है। आखिर मतलब क्या एविडेंस रहा जिसके थ्रू हम जानते हैं कि आरंभिक मानव ऐसा था, इतना समय था। तो उनके बारे में बात करते हैं, आइए। तो पुरातात्विक विदों को ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक के समय में किया जाता था। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, कहीं पे ऐसे खुदाई की, मान लो कि किसी जगह पर मान लो रेल का खुदाई का काम चल रहा, तो वहाँ पर कोई पत्थर निकल आया। जब उसके बारे में स्टडी करी गई तो स्टडी में ये निकला कि इतने समय पहले का ये चीज़ है। तो इससे वो एविडेंस के थ्रू जो पुरातात्विक विभाग के लोग थे होते हैं, जो आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया है, वो इस प्रकार से पता लगाती है। ठीक है। तो इनमें से कुछ औजार जो होते थे वो फल फूल काटने के काम आते थे, और कुछ जो हथियार थे वो हड्डियों और मांस को काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए काम आते थे। कुछ जैसे जो हथियार होते थे वो हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले बनाने या फिर बाण या फिर हथियार बनाने के काम आते थे। ठीक है। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग वो ईंधन तथा झोपड़ी बनाने में काम करते थे। इस प्रकार से वो काम करते थे। तो मान लो कि यहाँ पर हमारे जो स्ट्रक्चर है उनको समझने का प्रयास करना। ठीक है। तो मान लो कि ये हमारे जो इम्पॉर्टेंट जो इमेजेस हैं ये पुराने समय की हैं। ठीक है। तो एक आप ये देख सकते हैं, ये जो हाथ में लिए हुए हैं पत्थर,
पुराने समय के लोग वो देख सकते हैं कि अब जो है खाल में घुसेड़ रहे हैं। मान लो खाल में जो है टाँके लगा रहे हैं, मतलब खाल को उतारने का काम इस नुकीले पत्थर से वो लोग करते थे, जो बिल्कुल ऊपर से नुकीला होता था ताकि वो खाल में इजीली घुस जाए और उससे जो है खाल जो है उनकी जानवरों की उतार सकें और उसको पहन सकें। और आप ये देख सकते हैं इस तरीके का पत्थर उन्होंने लिया और पेड़ों वगैरह में जैसा कि उसकी जो है छाल उतारने के लिए जो है उसका काम किया करते थे। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट जो हमारे इमेजेस थे वो आपने देखे। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब कैसे क्या होता था कि वो रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे। वो रहने के लिए क्या करते थे, मान लो रहने के लिए वो ज़मीन पर नहीं रुकते थे। ज़मीन पर वो तभी रुकते थे जब उनके लिए आग की व्यवस्था होती थी। अब आग की बात अभी हम आगे आपको बताएंगे कि आग की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो आग की मान लो कैसे खोज हुई, वो जैसे कि गुफा में रहते थे पहले के लोग। मान लो कि जैसे भीमबेटका गुफा है, हमने एग्जाम्पल लिया जो कि मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका गुफा में कुछ आदिमानव बैठे हुए हैं। अब उन लोगों ने क्या किया, पत्थरों को लिया एक दूसरे पर फेंकने लगे। उसके बाद में उन्होंने उनके जो पत्थर हैं आपस में जब टकराए तो उसमें चिंगारी निकली। तो उस समय का जो मानव था ना, बंदरों को आप समझ सकते हैं कितने जो है किस तरीके से वो जो है खुरापात करते रहते हैं। उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, इसमें चिंगारियाँ उत्पन्न हुई, फिर उन्होंने इसको पीटा और जिस तरीके से आग की खोज उनको मिल गई। ठीक है, तो ज़मीन में वो तभी रुका करते थे जब उनके पास आग जलती होती थी नीचे, ताकि जानवरों का कोई खतरा ना रहे, कोई अटैक ना कर सके सडनली। ठीक है, इस तरीके, या फिर वो पेड़ पर अपना पालना या फिर झूला वगैरह बना के उस पर रहा करते थे ताकि कोई अटैक ना कर सके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट मैप है, इंडिया का मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसमें कुछ ऐसी शहर हमारे हैं जो पुराने शहर हैं, और कुछ ऐसे हैं शहर जो हमारे नए शहर हैं, और कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे गुफाएं हैं, और उनकी बात हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप नीले 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 ये जो देख रहे हैं जो सिटीज़ जो हैं, तो जैसे हमारा पहला जो सिटी है जी नीला नीला, ये पूरा पाषाण काल, यानी कि जो समय वो पुराना था, पूरा पाषाण काल का समय, जो उस समय के ये बुर्ज होम पहले का बहुत समय है। ठीक है, और आपको बताना चाहेंगे कि बुर्ज होम में आदमी के साथ में कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। एक ऐसी यहाँ पे कब्र मिली है जिसमें आदमी के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुर्ज होम। मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ मान लो कि ये जो है पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में मेहरगढ़ जो है बहुत ही पुराना है, यहाँ पर इंसानी मानव बस्तियाँ पाई गई। ठीक है, और भीमबेटका मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में गुफा है जिस पर पहले के इंसानों ने चित्रकारी कर दी। उन्होंने इंसानों को दिखाया, कोई जो है तीर चला रहा है और कोई कुछ कर रहा है, कोई जानवरों को भगा रहा है, इस तरीके से चित्र बनाए। इसलिए वो इतनी पुरानी गुफाएं हैं, वो इनका साक्ष्य वर्णन करती हैं कि किस तरीके के लोग क्या किया करते थे। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली भीमबेटका की। और जो आधुनिक नगर हैं जिनका निर्माण अभी हाल ही में हुआ, जो आधुनिक हैं, मॉडर्नाइजेशन को बिलोंग करते हैं, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, और इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके के शहर हैं। और मान लो इधर हमारी कुर्नुल गुफाएं हैं, तो कुर्नुल गुफाएं वगैरह में भी इंसानी बस्तियाँ और इंसान मतलब रहा करते थे। अब गुफाओं में इसलिए वो लोग रुका करते थे, गुफाओं में मान लो पानी से उनको राहत मिल गई, थोड़ा सा मौसम वहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा रहता था, इसलिए वो गुफाओं में रुका करते थे। ठीक है, तो ये तो मैप आपने देखा। अब आपको गाइस बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे भारत देश के अंदर कहीं पर अगर पहले इंसान कहीं आया तो वो आया यहाँ पे सिंधु क्षेत्र, जो सिंधु नदी है। ठीक है, इस सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सिटी बसाई, फिर मोहनजोदड़ो, और यहाँ पर मेहरगढ़ हमारा हो गया। तो इस तरीके सिटी बसते हुए कहीं ना कहीं इंसान आज इस तरीके से बस गया। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, और जो है अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा हम उसको ही देखने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं भीमबेटका गुफा के बारे में। जो भीमबेटका हमारी जो गुफा है, इस गुफा में क्या है, कदराएँ मिली हैं, यानी कि कुछ ऐसी चित्रकारी मिली हैं, जैसे कि ये चित्रकारी है कि इंसान जो जानवरों को पीछे फॉलो कर रहा है उनका शिकार करने के लिए, हिरन को फॉलो कर रहा है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पर बारिश धूप, आपको बताया मैंने कि इस तरीके से उनको जो है वहाँ पे कंफर्टेबल रहता था उनके लिए, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, और भीमबेटका गुफा गाइस ये है, मैंने ये मैप देखिए कितना बहुत ही इसको शो करता है। अब इस मैप के अंदर जो ये दरारें आप देख रहे हैं, जो ये गैप देख रहे हैं, मान लो ये गैप जो है इसी में वो बैठ जाया करते थे, और इसी में उन्होंने जो चित्रकारी करी है यहाँ पे बीच में, उन्हीं को जो है आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के साइंटिस्टों ने जाकर के जब देखा, उन्होंने देखा कि इस तरीके से चित्रकारी करी गई है। अब जब उन्होंने उस पर स्टडी करी तो बहुत ही पुराना पाषाण काल के समय के वो निकले। ठीक है, अब गाइस आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा भीमबेटका गुफा को।
ठीक है। अब बात करते हैं पुरास्थल के बारे में। पुरास्थल उस स्थान को कहा जाता है जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें भी वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में हम जो है डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया कि आग की खोज के बारे में एक बार हम बुक से भी देख लेते हैं कि आग की खोज जो है आग की खोज जब हुई तो जो है आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई रीजन से करते थे, मान लो मांस को भूनने के लिए, पकाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। और जहाँ हालांकि जो हमारे पिछले क्लासेस की बुक्स हैं वो ये बताते हैं कि इंसान जो पहले था वो पूरी तरीके से कहा जाता है एक जंगल में जो है, मान लो जब उनके आपस में जो वो खेल रहे थे तो मान लो पत्थर से जब आग लग गई, पूरे उनको जो है जंगल में आग लग गई, उनको वहाँ से टेस्टी मांस लगा। मान लो पहले वो मांस जो है जानवरों का मांस वो कच्चा खाते थे, लेकिन जब जंगल में आग लग गई वो जानवर जो है जल गए। अब उन्होंने कहा कोई जानवर तो बचा नहीं भाई, अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस मांस को खाया, उनको बहुत टेस्टी लगा, उन्होंने फिर मांस को भून कर खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो बात हमारी इसके बारे में हो गई, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट कुछ बताते हैं जो हमारा नाम और तिथि के ऑप्शन से दिया गया हमारी बुक में, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो पुरातत्व ने उनके बड़े बड़े नाम रखती है। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते थे। जो आरंभिक काल थे उनको वो पुरा पाषाण काल कहते थे। यह दो शब्दों यानी कि पुरा यानी प्राचीन, पुरा माने हो गया प्राचीन, और पाषाण यानी कि पत्थर से बना, यानी कि एक ऐसा समय जो पत्थर से बना हो, एक ऐसा प्राचीन पत्थर, इसका पुरा पाषाण का मतलब प्राचीन पत्थर हो गया, ठीक है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक के दौरान तक चला। तो ये तो बात हो गई। अब इसको भी उन्होंने तीन तीन जो है टाइप से कैटेगराइज कर दिया। अब कैसे उन्होंने कैटेगराइज किया, तो इस काल को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, आरंभिक और मध्य एवं उत्तर पुरा पाषाण काल, ठीक है। आरंभिक यानी कि जब इंसान स्टार्ट हुए, वो पैदा हुए, मान लो पहले होमो हॉबिलिस आया, फिर होमो इरेक्ट्स आया, फिर होमो सेपियंस, जिसको इंसानों का पूर्वज कहा जाता है। वो कौन सा है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंसानों का पूर्वज किस इंसान को कहा जाता है तो बताना आप होमो सेपियंस, आप बता देना होमो सेपियंस को माना जाता है। किसको, होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस कहाँ पर सबसे पहले आए, दक्षिण अफ्रीका में आए। दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट हुआ इनका आना जाना, ठीक है। तो वहीं से ये फैल गए। इसी तरीके से इंसान जो है पूरी तरीके से बन गया, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली। तो आरंभिक, मध्य एवं पुरापाषाण युग में ये बढ़ गए 3 भागों में। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से 10,000 साल तक पहले माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए गए हैं, ठीक है। तो अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 पहले से होती है। तो इसे नवपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है, हमने कुछ स्थान जैसे दिए गए हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको बताएं तो अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज भी प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि उस काल में उनके क्या नाम रखे गए होंगे, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, बदलती जलवायु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे पड़ रहा था। मान लो कि हुआ क्या था कि जब इंसान था, यानी कि जब होमो हॉबिलिस, जब इंसान पैदा हुआ सबसे पहले, उस समय कहा जाता कि ह्यूमिंग बहुत था। मान लो पॉपुलेशन तो थी नहीं उस समय, तो वहाँ पे बर्फ़ जब गिरती थी ना, तो बर्फ़ में जो है इंसान जो है पूरी तरीके से जो है उसको सफ़र करता था, उसको झेलता था। तो इंसान मान लो अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से इधर उधर आवागमन करता था। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव में आई और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी क्यों बढ़ने लगी, मान लो इंसान बड़े, उन्होंने आग की खोज कर दी। अब आग जलाएंगे तो बर्फ़ पिघलेगी ना, तो इस तरीके से धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी और ठंडक जाने लगी। ह्यूम युग को छोड़ करके वहाँ पे जो है बदलाव आए, ठीक है। तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जैसे इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी और वे घास खाकर जिंदा रहते थे, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली। अब खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। अब मान लो कि जो हमारे जो इंसान थे, सबसे पहले इंसान
तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि उन्होंने क्या किया, जब घास वगैरह उन्होंने देखा कुछ जानवरों के चरते हुए जो अपना खाना खा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, खाना खाने के बाद में उन्होंने उस घास को काट लिया। काटने के बाद में उन्होंने जब दिखाया उन जानवरों को, तो वो उनकी ओर आए, और इस तरीके से इंसान और जानवरों के बीच में प्यार बढ़ा और उनकी पशुपालन की स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली पशुपालन की। तो जैसे कि उन्होंने सबसे पहला इंसान ने अगर किसी जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ता है, और सबसे पहली खेती अगर किसी चीज़ की है वो है जौ। अब पहले के इंसान क्या किया करते थे, मान लो इतना सिस्टम तो था नहीं, तो वो उन्हीं अनाजों की खेती किया करते थे जिनका अनाज मोटा हो, जैसे कि गेहूँ हो गया, हमारा जौ हो गया, चावल हो गया आदि, इस तरीके से हुआ करते थे। ठीक है, और मान लो कि जो हमारे पहले के इंसान थे वो कभी भी अकेले नहीं चलते थे, वो झुंड में चलते थे। अब झुंड में क्या, मान लो किसी जानवर ने अटैक कर दिया, तो भाई झुंड में तो चलेंगे ही, मान लो जानवरों से बचना है, कई लोग हैं जो है थोड़ी सी उसमें हेल्प मिल जाती है। लेकिन आपको बताएं तो झुंड में चलने के बाद में उनकी इतनी गहरी मित्रता हो गई, उन्होंने आपस में बस्तियां भी बसा ली। मान लो एक घर उनका था, तो वो झुंड में चलने वाले उनसे दोस्ती हुई, तो एक घर वहाँ पे उन्होंने बना लिया। इस तरीके से इंसानी बस्तियां भी बन गई वहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनकी बसने की प्रक्रिया हमको यहाँ पे दी गई है। तो बसने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो उस समय जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लायक। आगे बढ़ते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा मैप है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं गाइस आपसे। तो ये दो हमारे जो मैप हैं, अगर आपको बताएं, इसमें दो दांत हैं। एक दांत मान लो कि जंगली जानवर का है और एक है पालतू जानवर का। देखिए जंगली जानवर के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं, और जो ये दांत हमारा छोटा वाला है वो है पालतू जानवर का। और ये दोनों दांत हैं सुअर के, जो इंसान पहले सुअर पालता था उसके दांत हैं। और तो इस तरीके से दांत हैं। जो पालतू जानवर थे उनके दांत भाई मान लो कि बहुत ही छोटे होते थे, और जो जंगली थे उनके दांत नुकीले होते थे। वो क्योंकि मांस खाते रहते थे, उनके दांत शार्प थे, और जो पालतू थे उनके दांत इतने ज़्यादा शार्प नहीं होते थे, छोटे प्रकार के दांत हुआ करते थे। तो ये एक अंतर था किसमें, एक पालतू जानवर में, एक जो है जंगली जानवर में। एक नवीन जीवन शैली की और वो अग्रसर हो रहे थे। अगर इसके बारे में हम बात करें तो कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लगता ऐसा था कि उन लोगों ने क्या किया, पौधे उगाने लगे। उनकी देखभाल के लिए उन्होंने क्या किया, लंबे समय तक उनकी देखभाल की। बीज बोने से लेकर के पकाने तक का वो काम करने लगे। पौधों की सिंचाई करने के बाद में खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल हो गए। यानी इंसान धीरे धीरे एक आधुनिक युग की ओर बढ़ रहा था, और उसको लग रहा था कि हम जो है अगर इसी तरीके से कुछ ना कुछ करेंगे तो एक नई खोज करेंगे। तो इस प्रकार से इंसान आगे बढ़ रहा था। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ठीक इस प्रकार से इंसानों ने अपना काम प्रारंभ किया। तो अब बात करते हैं जानवरों के बारे में। चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते थे उस जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी निकलता है। तो मान लो ये जो है उनको इम्पोर्टेंट लगता था, और दूध पी करके वो जो है अपने आप को स्वस्थ समझते थे, और जिस प्रकार से उनको मांस और दूध की प्राप्ति होती थी जानवरों से, इसलिए वो जानवरों को पालते थे, उनके चारे की व्यवस्था करते थे, उनको खिलाते थे, उनको पालते थे। तो इस प्रकार से वो काम करते थे। ठीक है, अब फाइनली हम बात करते हैं आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें जो हमारे आधुनिक जो हमारे कृषक और पशुपालक थे, तो जहाँ तक पुरातात्विक लोग बताते हैं कि शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर है। कश्मीर साइड यानी कि सिंधु क्षेत्र, सिंधु नदी के किनारे पूरा क्षेत्र है जहाँ पर वो लोग खेती वगैरह किया करते थे। ठीक है, वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियाँ थीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों पशुओं की हड्डियों के नमूने के अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर किसी जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता कि वो लोग अनाजों से भी परिचित थे। ठीक है, तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि मूवी है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताती है, पुराने इंसानों के बारे में बताती है। वो ऋतिक रोशन ने मूवी बनाई, इसका नाम है मोहनजोदड़ो। उसको आप प्लीज़ देखना,
आपको रियलाइज़ होगा, आप रियलाइज़ करेंगे हाँ हमने कुछ सीखा। उसमें मान लो कि बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में डिस्क्राइब करके वहाँ पे डिटेल से दी गई होंगी, ठीक है। अब वो स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे। जो हमारे पहले के इंसान थे वो अपने स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे। तो जो पुरातात्विक लोग थे उन्होंने पुरास्तरों पर झोपड़ियाँ और घरों के भी निशान पाए। कैसे? घर के निशान आपको मोहनजोदड़ो में मिले। मोहनजोदड़ो में उन्होंने जो है साइंटिस्टों ने जो है ईंट तक निकाली। अनुपात ईंटों का क्या था? 4:2:1, यानी कि 4 लंबाई 2 चौड़ाई 1 ऊंचाई, इस प्रकार से था, ठीक है। और उन्होंने ठंड के मौसम में सुरक्षा में के लिए जो है सारी फैसिलिटी भी थी वहाँ पे। फैसिलिटी का मतलब है कि मान लो कि वहाँ पे घास फूस मिलता है जो वो बिछा कर लेटा करते होंगे, इस प्रकार से हमको उनकी जो है व्यवस्था का एक संज्ञान मिलता है। तो पुरातत्वविद ने को जो है झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की भी जी जगह मिली हैं जहाँ जहाँ पर राख पाई गई गाइस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। और बहुत सारी जगहों से जो पत्थर के औजार भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो जो जानवर होंगे वो किस प्रकार से काम अपना करते होंगे, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए नवपाषाण युग का माना गया है कि इनमें वे औजार भी हैं जिनमें बहुत सारी धार है, अधिक पहने होंगे, और पालिश भी चढ़ाई गई है। ओखली या मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। वो लोग अपने मान लो कि कोई उन्होंने पेड़ की पत्ती देखी, मान लो उन्होंने ओखली की पत्ती देखी, ओखली को उन्होंने हथियारों पर रगड़ा तो हथियार ने उस अपना रंग बदल लिया। इससे उनको ये लगा कि यार हथियार मान लो हमारा पत्थर था, अब रंग बदल गया तो ये अच्छा लग रहा है। इस प्रकार से उन्होंने हथियारों को रंगना भी शुरू कर दिया। या ये देखिए इस पर जो है हमारे पत्थर के हथियार पर जो है स्याही लगी हुई है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वो लोग रंगने भी लगे थे। यानी धीरे धीरे जो हमारे इंसान थे वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। अब उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के थ्रू जो है मटकी बनाना, बर्तन बनाना, चूल्हे बनाना, इस प्रकार से वो सारी चीज़ें बनाने लगे थे। ये देखिए एक पुरातत्व को जो है एक ये बिल्कुल सुरक्षित एक जो है घड़ा मिला है, एक सुरक्षित एक मटकी टाइप में चीज़ मिली है जिसमें वो चावल गेहूँ या फिर पानी वगैरह रखा करते होंगे, ठीक है गाइस। और पहले के इंसानों को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया था। उन्होंने गेहूं के साथ चावल, दलहन जैसे अनाजों, आहार आदि वगैरह की खोज भी कर ली थी, ठीक है। तो ये तो बात हमने कर ली। तो गाइस एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारी वो है मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु के बारे में अगर बात करें तो ये मेहरगढ़ का हमारा एक जो है मेहरगढ़ में ये जगह मिली है जिसमें इस तरीके से माने यानी कि आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में जो है उस तरह के लोगों ने जो है इंसानों ने इस तरीके का मकान बना दिया। पूरा आधुनिक युग को बिलोंग करता है। मान लो ये 4 कमरे, चारों कमरों में वो रहते होंगे और बीच में गेट, मतलब कितना आधुनिक थे वो लोग, ठीक है। और मेहरगढ़ के संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना प्रारंभ किया। अगर पूरी हड़प्पा सभ्यता में, अगर पूरी जो है हमारी सभ्यता में जो इंसानों के बारे में बताई जाती है तो सबसे पहले अगर पर कहीं गेहूँ या फिर अनाज की खेती की गई है तो वह मेहरगढ़ में वो लोग खेती अक्सर किया करते थे। यहाँ पर जो है हड्डियाँ मिली, बकरियों की हड्डियाँ मिली और भेड़ वगैरह की भी जो है हड्डियाँ मिली। इस प्रकार से आधुनिक कितना थे वो हमारे इंसान जो आज नहीं हैं, ठीक है। और आयताकार इसकी आकृति थी इस मकान की, इस प्रकार से वो घर बने हुए थे। और मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगे संबंधी उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जानवरों को भी उसमें ही जो है उसके साथ में गड़ा देते थे। इसका हमें एग्जाम्पल मिलता है मोहनजोदड़ो में भी इंसान मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो कश्मीर में एक जगह पड़ती है उसमें जो आदमी यानी कि मालिक के साथ साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया है गाइस, कुत्ते को भी दफनाया गया है। और मेहरगढ़ में क्या है, बकरियों को दफनाया गया इंसानों के साथ में। ये हमारी बकरी की जो है स्ट्रक्चर है और ये इंसान देखिए इस तरीके से वो दफनाया करते थे, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ठीक है गाइस। तो ये कब्र है, इस तरीके से वो लोग दफना दिया करते थे। गाइज एक इम्पॉर्टेंट बात जो है हमारी फ्रांस के बारे में किताब में दी गई है, इसको हम पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझना। तो फ्रांस में एक गुफा की चित्रकारी की गई जिसको 10,000 साल पहले की बीच की जो है फोटोग्राफी बताया जाता है और इसको कुछ स्कूलों के लड़कों ने ढूंढा है, ठीक है। और ये बहुत ही जो है बहुत ही पुरानी है। इस पुरास्थल की खोज जो है 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने कर दी थी। और इस तरीके का चित्र लगभग 20,000 साल पहले पुराना बताया जाता है। 20,000 साल से मतलब 10,000 साल तक
के बीच में बताया रहता है। तो इसमें क्या है, इसमें मान लो कि ये जो है हमारे कुछ जानवर हैं वो भाग रहे हैं, उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इस चित्रकारी में उन्होंने दिखाया कि भैंसें हैं और गेंडा है, रैंडियर है, बारहसिंगा सूअर आदि भाग रहे हैं, उनका फॉलो कर रहे हैं हमारे इंसान, ठीक है। तो गाइज़ ये तो हमने बात करी फ्रांस के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे, सारा कुछ हमने बता दिया। गाइज़ आपको अब बताना चाहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी इंसानों के बारे में हैं। आप याद रखना, अगर क्वेश्चन आए कि इंसानों का पूर्वज किस इंसान को कहा जाता है तो आप बता देंगे, क्या बता देंगे? होमो सेपियंस को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा इस इंसान था जो सबसे पहले हमारी धरती पर आया, तो वो इंसान था होमो हॉबिलिस। कौन था? होमो हॉबिलिस। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।